अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोजीशन पहले पढ़ते हैं कि पोजीशन क्या होती है। बेसिकली आप फॉर एग्जांपल अपने घर की विंडो में खड़े हैं और सामने से आपको दूसरा घर नज़र आ रहा है और दूसरे घर के टेरेस में या फिर दूसरे घर के जो रूफ़ है उस पर कोई बंदा खड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि आप नीचे हैं और वो ऊपर है। ये आपकी डायरेक्शन है या फिर फॉर एग्जांपल पोजीशन है आपकी। इसी तरह सन है, अब वो आपको ऊपर ही नज़र आएगा, नीचे तो आएगा नहीं। ये उसकी पोजीशन है। मतलब कोई भी चीज़ जो एक रेफरेंस से एक मतलब आप किसी भी चीज़ को, मतलब फॉर एग्जांपल आपके सामने चेयर पड़ी है, एक ट्यूबलाइट है, एक फ़ैन है, कुछ भी है, तो उसकी एक पोजीशन है, इसे हम कहते हैं बेसिकली पोजीशन। उसके बाद आ जाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिकली डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये है। दोनों में बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये है कि डिस्टेंस आप डिस्टेंस कवर करते हैं, पर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से निकले और आप नियरेस्ट मार्केट में जाना चाहते हैं, तो आप जाते हैं, राइट जाएंगे, लेफ़्ट जाएंगे, एक दो हो सकता है और राइट लेफ़्ट आएँ और फिर आप मार्केट पहुंच जाए। ये होता है डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल स्ट्रेट पाथ को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर आप सामने एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल आप अपने घर से निकले और एग्जैक्ट सीधा, ना आप राइट गए ना लेफ्ट गए, एग्जैक्ट सीधा गए और हम दुकान पे पहुंच गए या शॉप पे पहुंच गए, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये राइट पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, ए से बी जाना है उन्होंने, तो डिस्टेंस क्या है कि हम ए से ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, एस पे आएंगे, फिर एस से नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे और ए पे पहुंच जाएंगे, सॉरी बी पे पहुंच जाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या, आप डायरेक्ट जाएं एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक ही बात है। अब इनकी बेसिकली एक और फ़र्क है, जो मेजर फ़र्क जब ये पेपर में आता है तो बच्चों को नहीं पता होता है इसे अटैम्प्ट कैसे करना है। तो बेसिकली आप दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, आप दोनों का डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, और बेसिकली मेन एक और डिफरेंस ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो हम पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया वेक्टर और स्केलर क्या होता है, और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, और कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जो डिस्टेंस है वो है स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है आप उसे एस से डोनेट करती हैं और जो डिस्प्लेसमेंट है आप उसे डी से डोनेट करते हैं। ये भी एक और डिफरेंस हो सकता है अगर आप लिखना चाहें। दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर ही दोनों का एसआई यूनिट है। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी आ जाती है। बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क ये है कि फॉर एग्जांपल एक ये फैल्कन लिखा हुआ है, फैल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 200 किलोमीटर कवर कर सकते हैं डिस्टेंस एक और में। तो क्या डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, इसे हम कहते हैं बेसिकली स्पीड। अब एस क्या है, एस इक्वल टू वी टी हो गया, मतलब ये टाइम लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर से निकल के न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एस इक्वल टू वी टी। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखना चाहते हैं कि यूनिट क्या है वेलोसिटी का, तो बेसिकली आप डिस्टेंस की जगह मीटर पुट करें, टाइम की जगह सेकंड पुट करें, तो आ गया मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट है स्पीड का। अब एक और चीज़ जो आपको देखनी है कि मैं आपको चार पांच डिफरेंसेस भी बताऊंगा कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है, कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो वेलोसिटी अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। सही हो गया। और हम स्पीड को वी से डोनेट करते हैं, और जो वेलोसिटी है उन दोनों को वैसे डोनेट तो वी से ही करते हैं। उसके बाद आ गई यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली ये है कि एक बॉडी है मेरे पास, और वो फॉर एग्जांपल वो यहाँ से उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया और 1 सेकंड में किया। उसके बाद मैंने दोबारा देखा तो 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड में किया। उसके बाद मैंने दोबारा देखा तो 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में। मतलब वो हर बार 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो इसे हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब टाइम भी सेम रह रहा है, मतलब एक खास अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कर रहे हैं खास अमाउंट ऑफ टाइम में हर बार। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी ये होती है, मतलब हमने अभी पढ़ा था स्पीड ये होती है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी में फ़र्क ये है कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट की जगह डी आ गया, टाइम की जगह टी आ गया, तो डी इक्वल टू वी टी आ गया। अब यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम है, पर इसके स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी रीज़न क्या है, बेसिकली जो स्पीड होती है ना, फॉर एग्जांपल एक कार की स्पीड है या फिर एरोप्लेन की स्पीड है या फिर एक पैराट्रूपर की स्पीड है, किसी की भी स्पीड है, तो आप नोटिस करेंगे उस चीज़ का डायरेक्शन पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ भी नहीं, हम कंसीडर नहीं करते। हमें अगर फॉर एग्जांपल एक कार की स्पीड देखनी है तो हमें क्या लगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये फर्क, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी। अब पर हम वेक्टर में ये होता है
कि वेक्टर में ना हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, मतलब किस डायरेक्शन में बॉडी कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, और डायरेक्शन मैटर करती है, तो इसलिए हम वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बेसिकली पहले डिफरेंस में आप क्या लिखेंगे कि स्केलर की और इसके वेक्टर दोनों, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप स्पीड और वेलोसिटी के मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट लिखेंगे। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी का बताएंगे कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। उसके बाद आप बताएंगे कौन सी यूनिफॉर्म स्पीड है और कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने अभी बताना है आपको। बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये होती है कि अगर आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करें, मतलब फॉर एग्जांपल आप 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं और 5 सेकंड में कर रहे हैं या 2 सेकंड में, हर बार एक ही टाइम रह रहा है। फिर अगली बार आपने चेक किया तो 5 डिस्टेंस आपने मीटर डिस्टेंस कवर किया 2 सेकंड में ही किया, मतलब टाइम सेम रहा और वेलोसिटी भी सेम रह रही है अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम इसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आ जाती है एक्सेलरेशन। बेसिकली कि एक्सेलरेशन क्या होती है, तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अब अपने स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया है और अब हम देखना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। तो हम बेसिकली करेंगे ये कि एक्सेलरेशन ये होती है कितनी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है, जो या तो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है और कितने टाइम में जो आ रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे एक बॉडी हमने की, शुरू में एक बॉडी थी उसकी 5 मीटर पर सेकंड, एक कार थी उसकी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड वेलोसिटी थी, फिर वो गई आगे राइट लेफ्ट हुई, स्पीड ब्रेकर आया, 1 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर बड़ी 60 पे चली गई, फिर 40 पे आ गई, इस तरह वेरी कर रही है। तो जितनी चेंज आ रही है वेलोसिटी में और कितने टाइम में आ रही है, उसे हम कहते हैं कि ये उसकी एक्सेलरेशन है। ये पहले डेफिनेशन में ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसके बाद इसका फॉर्मूला ये है कि मैथमेटिकल फॉर्म ये एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल और इनिशियल पे भी डिपेंड करती है। मतलब फाइनल फॉर एग्जांपल 60 है और इनिशियल फॉर एग्जांपल 30 है, या फिर इनिशियल रेस्ट थी, अगर रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई तो इनिशियल 0 होगी, या फिर एंड पे फॉर एग्जांपल शुरू में 50 से मूव कर रही थी और एंड पे जाके वो रेस्ट पे आ गई है तो हम फाइनल 0 ले लेंगे। इस तरह डिपेंड करता। अब ए इक्वल टू वी एफ माइनस ई आई आ गया। वी एफ की जगह फाइनल वेलोसिटी, वी आई की जगह इनिशियल वेलोसिटी और टाइम उसी तरह। अब वी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, हमने ये ऊपर पढ़ के आए हैं वेलोसिटी में, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो बेसिकली जो नीचे वाला सेकंड है वो ऊपर जाके क्या बना देगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। सही है। अब बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही वाली बात है जो पिछली यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ के आए हैं कि एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म इक्वल अमाउंट ऑफ, मतलब उसमें चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। फॉर एग्जांपल अभी मैंने चेक किया 5 से 10 हुई 2 सेकंड में, उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया 5 से 10 हुई, सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 5 से 10 हुई 2 सेकंड में, उसके बाद 10 से 15 हुई 2 सेकंड में, फिर 15 से 20 हुई 2 सेकंड में, फिर 20 से 25 हुई 2 सेकंड में। मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है ना, आप देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उतने ही टाइम में बढ़ रही है, मतलब 2 सेकंड के अंदर ही बढ़ रही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है। इसके साथ ये लेफ्ट पे यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बॉल है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूँ तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता स्पीड वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर बॉल रुक जाएगी 1 सेकंड, वो आपको टाइम पता नहीं लगता, वो रुकती है और फिर नीचे आती है वापस। तो जब वो ऊपर जाएंगे, मतलब आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब कोई जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बेसिकली हमें अर्थ की सेंटर की तरफ खींच रही होती है ना। मैं बॉल फेंकूंगा ऊपर तो वेलोसिटी कम होगी, बॉल वापस नीचे जब आने लगेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी, आप देखेंगे। ये होता है बेसिकली, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है इन्होंने कि वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट अर्थ के, या फिर मतलब ये सेम डायरेक्शन में डिपेंड करता है। उसके अलावा बेसिकली ना यहाँ पे आप देख सकते हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का लफ्ज लिखा हुआ। बेसिकली एक्सेलरेशन अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अर्थ की डायरेक्शन में आ रही होगी ना अगर कोई चीज़, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने बॉल फेंकी ऊपर, अब अर्थ से दूर जा रही है, फॉर एग्जांपल बॉल अभी मैंने ऊपर फेंकी है, तो एक्सेलरेशन उसकी अब अर्थ से जब दूर जा रही होगी तो हम उसे एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और जो अर्थ की डायरेक्शन की तरफ आ रही होगी, मतलब डाउनवर्ड आ रही होगी अगर कोई चीज़, तो हम उसे एक्सेलरेशन उसकी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखा है डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होती है, तो जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फॉर एग्जांपल अभी हम कोई भी कार मूव कर रही थी उसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसके बाद फिर कम होने लगी, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो आप जब भी कम होने लगेगी तो हम उसे डी एक्सेलरेशन कहेंगे या फिर रिटार्डेशन कहेंगे। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू फॉर एग्जांपल शुरू में 10 थी, फिर 9 हुई, फिर 8 हुई, फिर 7 हुई, कम हो रही है ना, इसे हम कहते हैं बेसिकली डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। सही हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और ये न्यूमेरिकल्स जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम साथ ही न्यूमेरिकल्स और इसकी सारी एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को